अब कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट जो पेश किया उसका जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या मिला, किसे कौन सा टैक्स सिस्टम बेहतर है, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, इसे जानने के लिए ये रिपोर्ट आप जरूर देखें। मुझे खुशी है कि आज अनेक विद्वानों ने इस बजट की ट्रांसपेरेंसी की सराहना की है। ये शानदार बजट है और इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। ये हिंदुस्तान के ऑटोमोबाइल के इतिहास का एक रिवोल्यूशनरी डिसीजन है। सोमवार को संसद में 110 मिनट के अपने सबसे छोटे बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कोरोना से कराती अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने का जो प्लान पेश किया, उससे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 24 साल की ऐतिहासिक छलांग के साथ 48,500 के पार बंद हुआ, तो निफ्टी में भी 693 अंकों की तेजी दर्ज हुई। इस तेजी ने इस बात पर मुहर लगा दी कि बजट को लेकर बाजार का भरोसा कायम रहा। देर शाम होते होते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आम बजट को आत्मनिर्भर भारत का विजन बताकर वित्त मंत्री की पीठ थपथपा दी। ये बजट इंडिविजुअल्स, इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत सकारात्मक बदलाव लाएगा। मैं इसके लिए देश की वित्त मंत्री निर्मला जी को और उनके साथी मंत्री अनुराग जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। न सिर्फ पीएम बल्कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बजट को विजनरी बताया। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का बजट पेश होगा, क्योंकि इसके पहले भी 5 मिनी बजट एक प्रकार से सरकार के द्वारा पेश किए जा चुके हैं। कई पैकेज की घोषणा हुई है, जिसमें एक आत्मनिर्भर भारत का भी पैकेज महत्वपूर्ण है। तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही ये शानदार बजट है और इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। ये हिंदुस्तान के ऑटोमोबाइल के इतिहास का एक रिवोल्यूशनरी डिसीजन है और ये स्क्रैप करने के कारण ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 30% बढ़ेगी, तो आज जो रोजगार है वो बढ़ेंगे। आम बजट में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर किसानों को लेकर कई बड़े ऐलान किए, तो इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए बहुत सारे खर्च हैं। पैसा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए बहुत बड़ा पैमाने पर दिया गया है, जिससे आम आदमी को तुरंत जॉब्स का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। छोटे मोटे कारोबार करने वाले का एक्सपोर्ट के लिए इंसेंटिव स्कीम्स भी लाए हैं और डेफिनेशन एमएसएमई का बदल दिया। उनमें टैक्स सर्टिफिकेशन और ऑडिटर सर्टिफिकेशन ना लेने का वो सुविधा भी हम दिए। इंफ्रास्ट्रक्चर से शुरुआत करें तो बजट में इसे लेकर 3,34,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। 3 राज्यों में नए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात कही गई है। 7 टेक्सटाइल पार्क, तमिलनाडु में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा और केरल में 65,000 करोड़ के एनएच प्रोजेक्ट तैयार किए जाने हैं। टियर 2 शहरों में मेट्रो लाइन्स और मेट्रो नियो की शुरुआत की जानी है। बिजली क्षेत्र के लिए 3 लाख करोड़ की योजना भी इसमें शामिल है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर रोजगार बढ़ाने का लक्ष्य रखी है, लिहाजा बजट में दावा किया गया है कि 6500 प्रोजेक्ट से नौकरियों के मौके बढ़ेंगे, तो 1 साल में 1 लाख घर बनने पर 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल पाएगा। एमएसएमई सेक्टर में 5 करोड़ नौकरियां पैदा करने का भी लक्ष्य रखा गया है। कृषि क्षेत्र में तेजी लाने और किसानों की आय बढ़ाने को लेकर भी सरकार ने कई घोषणाएं बजट में की हैं। कृषि सेस के ऐलान के साथ सरकार उत्पादन लागत का 1.5 गुना एमएसपी भुगतान करने की बात कह रही है, तो 5 बड़े कृषि हब बनने के साथ मंडियों को इंटरनेट से जोड़ने की भी योजना है। बजट में हेल्थ सेक्टर को लेकर सरकार ने जबरदस्त प्रावधान किए हैं। हेल्थ सेक्टर का बजट जहां 137% बढ़ाया गया है, वहीं कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का बजट रखा गया है। इसके साथ ही आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना के लिए 64,000 करोड़ राशि का आवंटन भी किया गया है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 64,180 करोड़ खर्च कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 137% वृद्धि ज्यादा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को हम और मजबूत कर रहे हैं, ग्रामीण स्तर पर, जिला स्तर पर। आज के बजट को उसके साथ जोड़कर देखने की जरूरत है, क्योंकि इस बजट का जो आपने बहुत सही कहा मूल सार है स्वस्थ भारत, सुरक्षित भारत, सेहतमंद भारत। हालांकि इस सवाल पर कि बजट में आम आदमी को कोई राहत नहीं मिली, केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस पर जो टिप्पणी की वो भी जरा देखिए।
कस्टम ड्यूटी का रिडक्शन करने के बाद सेस को उसके ऊपर लगाने में पूरे कस्टम ड्यूटी के गिरावट जो हुआ वो भरपाई करने के लिए सेस नहीं किया, उसको कम किया, मगर सेस जो ऐड किया वो कम ही स्तर पर ऐड किया है, जिससे एंड कंज्यूमर के ऊपर ज्यादा और एडिशनल बोझ ना पड़े। इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अपनी कविता के जरिए बजट को पूरे के पूरे नंबर दिए। हर बजट पर कुछ अपनी पंक्तियां कहते हैं, इस बजट को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे और कितने नंबर देंगे? ये बजट को तो मैं नंबर 1 दे दूंगा, मतलब क्योंकि आज मेरा बहुत ही खुश है मन, आज मेरा बहुत ही खुश है मन, क्योंकि ये बजट है नंबर 1। जाहिर है कोरोना संकट से बेहाल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मोदी सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं, जिससे बाजार गुलजार है, निवेशक लौट रहे हैं, रेवेन्यू कलेक्शन में इजाफा हो रहा है। अब जरूरत इस रफ्तार को बनाए रखने की है। टीम न्यूज़ नेशन।